एक समय था, देयर वॉज अ टाइम, जब बाइबल बताती है कि एक नगर था जिसका गुनाह स्वर्ग तक बढ़ गया था। इट मींस वो बहुत गुनाह करने लग गए थे। बाइबल उस नगर का नाम बताती है नीनवे। और परमेश्वर अपने दास को कहता है तू जा और उनसे बात कर कि ये तौबा करे, ये पश्चाताप करे। लेकिन बाइबल बताती है उसके दास ने उसकी नहीं मानी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लोग बचे। और जानते हैं बाइबल बताती है योना को जब परमेश्वर ने कहा उस नगर में जा और वहां के लोगों से बात कर, तब बाइबल बताती है वो एक अलग ही दिशा में चला गया। उसे खुदा ने कहा तू निनवे जा, बाइबल बताती है वो तरशीश को निकल गया। एंड यू नो द बाइबल सेज कि जैसे वो उस बोट में बैठा, परमेश्वर ने उस बोट के ऊपर विपत्ति डालना स्टार्ट की। और आप जानते हैं जब वो विपत्ति उनके ऊपर आई, जब तूफान, हवाएं और पानी उन्हें ट्रबल करने लगा, वचन कहता है उन दिनों में उन लोगों ने चिट्ठियां डाली कि ये विपत्ति किसके कारण आई हुई है। और उनको पता चला कि विपत्ति योना की वजह से आई है। और उन्होंने योना को कहा योना तूने क्या किया? योना बताता है मैं खुदा से भागा हूं, मैं उसके कहे हुए वचन को छोड़ के मैं कुछ और कर रहा हूं। उन्होंने कहा बता अब क्या करें? उसने कहा अगर चाहते हो ये तूफान थम जाए तो एक काम करो, मेरे को पानी में उठा के फेंको तो बच जाओगे। और उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया। और पानी में फेंकने के बाद बाइबल बताती है एक बहुत बड़ा क्रिएचर था वहां पर, एक बहुत बड़ा मच्छ था जिसने योना को अंदर ले लिया। अब योना एक मच्छ के अंदर है। और बाइबल बताती है योना ने तीसरे दिन परमेश्वर से प्रार्थना की। उसे 2 दिन शुरुआत में प्रार्थना नहीं की, बट ही प्रे ऑन 3rd डे। आप जानते हो उसने 2 दिन प्रार्थना क्यों नहीं की? वो हर तरफ से निकलने की कोशिश कर रहा है, कान से, मुंह से, नाक में से। लेकिन जब उसने देखा कोई रास्ता नहीं बचा है, देन ही प्रे। और उसने अपनी दुआ में एक ऐसी बात कही है जिसको बताकर मैं आज का वर्ड स्टार्ट करना चाहता हूं। जब उसने प्रार्थना करना शुरू की तब उसने एक बात कही। उसने कहा जो अपने सृष्टिकर्ता से जो व्यर्थ बातों पे मन लगाते हैं वे अपने सृष्टिकर्ता से भटक जाते हैं। मैं चाहता हूं आप जोर से कहिए व्यर्थ बातें। जोर से कहिए। योना अपनी दुआ में कहता है जो व्यर्थ बातों पे मन लगाते हैं वे अपने सृष्टिकर्ता से भटक जाते हैं। आप जानते हैं आज लोगों ने कितनी व्यर्थ बातों पे मन लगाया, इसीलिए वो भटके हुए हैं। जिस व्यक्ति ने अपने लाइफ में खुदा के वचन को छोड़ बाकी सारी बातों पे मन लगाया है, उन्होंने व्यर्थ बातों पे मन लगाया है। आज सब कुछ पता है लोगों को, आईपीएल कभी है, विराट कोहली ने कितना बनाया, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ क्या हो रहा है, उनको सब पता है, लेकिन वो बाइबल नहीं जानते। हर तरह की बकवास खबरें लोगों को पता है, सब कुछ पता है। मोबाइल में अगर कुछ समझ में ना आए ना, उनसे पूछ लो ये किधर है, 1 सेकंड में बताएंगे। पर पूछो बाइबल में सपना की किताब कहां है, 1 महीना लगेगा ढूंढने में। एक बार मैंने अपने चर्च में खड़े होकर कहा आओ हबक्कू की किताब खोलें। एक बहन ने बोला हबक्कू की किताब तो हम लाए ही नहीं, हम तो बाइबल लाए हैं। मैंने कहा बाइबल में ही है।
सब जानते हैं अपन, सारी व्यर्थ बातें हमें पता है। मेरे डैडी आज भी फोन चलाना नहीं जानते, बरोबर से कुछ भी होता है ना मेरे पास आते, सूरज ये क्या है जरा देख तू। आजकल की जनरेशन ऐसी है, जब बेचारे हमारे ओल्ड अंकल आंटी उनको फोन नहीं आता ना, हमारे पास लेके आते, अरे जरा देख तो यार ये क्या कुछ नया, अरे अपडेट आया है अपडेट। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहां मन लगाया है आपने? यू नो एवरीथिंग। उसके घर में लोगों को दूसरे के घरों की इंफॉर्मेशन है, किसी किसी से पूछो, कोई कोई बहन है ना सारा दिन शांत रहती है सिर्फ ये देखने के लिए बाजू वाले के घर में क्या क्या बात हो रही है। खुद के घर में क्या हो रहा है पता नहीं है, लेकिन बाजू वाले के घर में क्या हो रहा है सब पता है। हर एक की स्टोरी देखेंगे, हर एक का स्टेटस देखेंगे, हर घर की पहचान रखेंगे। चर्च के अंदर कौन से लोग वचन नहीं सुनते हमको पता है, सब पता है हमें, सारी व्यर्थ बातों पे मन लगाया है। बट वी डोंट नो द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड। पर हमें जीवते व परमेश्वर का वचन नहीं पता। योना पहचान गया आज मेरी हालत क्यों ऐसी है, क्योंकि मैंने उसके वचन को छोड़कर अपने विचारों पे ध्यान दिया है। मैं आज आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, हजारों लोग यहां जमा हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, किसको चुना है आपने? क्या आपने उस उत्तम भाग को चुना है जो मरियम ने चुना था? ब्रदर मुझे इंग्लिश नहीं आता था, फिर भी विश्वास से इंग्लिश बाइबल लेके आ गया। लोग हंसते थे मेरे ऊपर, बोलते थे तुझे इंग्लिश आती है? नहीं, तो इंग्लिश बाइबल क्यों लेके आया? खुदा सिखाएगा। उसका वह अभिषेक जो हमारे ऊपर है, बाइबल बताती है तुम्हें सारी बातें मानना सिखाता है। मैं आपसे आज की मीटिंग को शुरू करने से पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, विशेषकर पुराने मसीहों से, जिनको प्रभु में आए हुए 10 साल 15 साल या तो आप बचपन से ही मसीह में हो। आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे बताइए, क्या आपने पुराना और नया नियम एक बार पूरा कंप्लीट किया है? आजकल तो बाइबल भी लोग लेट के पढ़ते और फिर बोलते मेरे को नींद आ गई। कैसे नहीं आएगी? कितने लोग हैं यहां पर सच बताइए बाइबल पढ़ते समय आपको नींद आती है? कम ऑन, ईमानदार बनिए, मैं आपके सामने पहला हूं। कितने सारे, कई लोग मुझे बोलते हैं बता नींद नहीं आती है क्या करें? मैं बोलता हूं बाइबल पढ़, आ जाएगी। या और क्या बोलूं? कहिए अपने पास वाले को, दूसरों की जिंदगियों को छोड़ अपना देखो। हर तरह से हमारे बाजू में भी कोई मोबाइल खोल के बैठेगा ना, चैट करेगा ना, हम लोग कैसे? आंखें टेढ़ी करना तो हमने बचपन से सीख लिया। जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं वे अपने मालिक से दूर हो जाते हैं। योना जान गया आज मैं इधर क्यों हूं, क्योंकि मैंने खुदा की आवाज को डिनाई किया। थिंक अबाउट दिस। ये नॉर्मल मीटिंग नहीं है। जीवन और मौत की बातें हो रही हैं यहां पर। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आई एम वेरी सीरियस प्रीचर। मैं ज्ञान देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं कभी भी। मुझे लगता है मुझे लोगों को सच बताना चाहिए। पॉल भी कहता है हम किसके लिए मृत्यु की गंध है, पर किसके लिए हम जीवन की सुगंध है। मैं आपको भी आने वाले दिनों में जो पास्टर्स हैं, प्रचारक हैं, मैं आपको सच कहता हूं, कभी सत्य बोलने से मत डरो। डरो इससे कि सत्य नहीं बोला तो कितने लोग मिसलीड होंगे। शैल आई रिपीट? फिर से कहूं, कभी सत्य बोलने से मत डरो, इससे डरो कि अगर सच्चाई नहीं बताई तो कितने लोग झूठ पर बिलीव करेंगे। सच बोलिए, प्रेम में बोलिए,
कुछ लोग सिर्फ ज्ञान के पीछे हैं आजकल। बोलिए ज्ञान। हमारे चर्च में एक ब्रदर है, उसको प्रकाशित वाक्य के सारे कटोरे पता है। एक बार चिल्लाते चिल्लाते हुआ आया, ब्रदर आपको पता है यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मैंने कहा वाह अच्छी बात है, तू तैयार है? बोला नहीं। क्या फायदा तुम्हारे ज्ञान का, ये तैयारी ही नहीं है तुम्हारे पास। दुनिया भर का ज्ञान है हमारे पास। मैं ज्ञान के खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं बाइबल में उसका भी जिक्र है। बाइबल बताती है यहोवा के ज्ञान को खोजो। मैं ज्ञान के खिलाफ नहीं हूं, पर क्या हम तैयार हो रहे हैं? व्यर्थ बातों से मन फिराइए। अपने फोन को तब टच करिए जब उसमें जरूरी काम है। ऐसे ही मत ऐसे ही उसको यूज मत कीजिए। विश्वास कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से नहीं सुना है, आंखों से देखा है। आज कुछ लोगों के मोबाइल ने उनको व्यभिचारी बना दिया है। ट्रस्ट मी, एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ से पाप करते हैं। यंग जनरेशन, आपको पता नहीं है आप किस तरफ जा रहे हो। अगर आपकी उम्र 20-25 साल है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपसे थोड़ा बड़ा हूं, आई एम 35। मैं आपको कहना चाहता हूं ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपकी एज में रास्ते पे खड़े होकर प्रीच करता था। मैंने परमेश्वर से कभी पोजीशन नहीं मांगी, मुझे पास्टर बना, मुझे प्रचारक बना, ये उसकी मर्जी थी, उसने मुझे बना लिया। लेकिन मैंने कभी खुदा से स्टेज नहीं मांगा था। एक व्यक्ति भी मिलता था, मैं उसको यीशु के बारे में बताता था। कई अपने पास वाले से, ये दौड़ने के दिन हैं। कौन से इन हिंदी बोलिए उसको, दौड़ने के दिन है ये। कितने लोग हैं आज जो व्यर्थ बातों से मन हटाकर खुदा के कलाम को निहारना चाहते हैं? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। मैं आपके हाथों को देखना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपकी जिंदगी बदलेगा। इट विल चेंज योर लाइफ। जो विश्वास करते हैं वो जोर से कहेंगे हालेलुया। मजा नहीं आया? हालेलुया। 1 2 3। क्या हम एक बार जोर से यीशु चिल्ला सकते हैं? 1 2 3। वाओ। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। ओ मेरा विश्वास है इस ग्राउंड में आज पेंटिकॉस्ट का दिन आएगा। आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार। प्लीज कम ऑन, ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27वां अध्याय, चैप्टर 27। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल। मैं अपने हिंदी शास्त्र से पढ़ रहा हूँ। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तिड़क गई। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में ये जोर से पढ़ना है। 1 2 3। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। जो लोग घूम फिर रहे हैं प्लीज एक जगह पे खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। लेकिन प्लीज वॉलंटियर्स भी बैठ जाइए, अभी लोग खुद ही बैठेंगे। आप वचन को सुनिए। सब बैठ जाइए, जहां पर भी आपको जगह मिलती है प्लीज बैठ जाइए।
कोई भी घूमे फिरे नहीं। प्लीज बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए ब्रदर, बैठ जाइए सिस्टर। मती अपनी किताब में लिखता है, जैसे ही यीशु की जिंदगी उसमें से निकली, जैसे ही उसके प्राण निकले, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। आज थोड़ा मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूं। बाइबल बताती है परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाने के द्वारा अपने आप को जाहिर किया। हिंदी में इसे प्रकट कहते हैं एंड इंग्लिश में रिवील। द बाइबल सेज गॉड रिवील हिमसेल्फ थ्रू दिस क्रिएशन। खुदा ने कायनात को बनाने के द्वारा अपने आप को प्रकट किया था। अब जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे परिंदे हो, चाहे आसमान के अंदर जो कुछ भी है, यूहन्ना कहता है, सॉरी कुलीसियों की किताब में पौल कहता है, उसी में देखी और अनदेखी वस्तुएं बनाई गई। जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा रचा गया है। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने 6 दिनों में इस सृष्टि को बनाया, उसके बाद उसने मनुष्य बनाया। मैं कई साल तक यही बोलता आया हूं, लेकिन रिसेंटली परमेश्वर ने मुझे कुछ बदलाव के साथ कहा कि ये बोल। आप सुनना चाहते हैं? ओके, सब यहीं पर हैं? ओके, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। जाग जा भाई, जाग जा। जो जाग रहे हैं कहेंगे जय मसीह की। ओके, जागने वालों की गणना ज्यादा है। थैंक यू। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, तब उसने 6 दिनों में बना के उसके बाद उसने मनुष्य बनाया। आओ अब कुछ अलग कहें जो वचन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि बनाई, उसके बाद उसने एक्चुअली इंसान नहीं अपना घर बनाया। आमीन। आप जानते हैं आप कौन हैं? आप परमेश्वर का घर हैं। यू आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। आइए अपने छाती पे हाथ रख के कहिए, मैं खुदा का हैकल हूं। कहिए, मैं परमेश्वर का घर हूं। उसने आपको अपने लिए बनाया है। आमीन। इसीलिए प्लीज ब्रदर, इसके अंदर गुटखा, शराब, कोई भी गलत चीज मत डालो। बहुत सारे लोगों ने खुदा को छोड़ के सब रखा है इधर। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत सारे मसीह भाइयों को भी देखा है शराब पीते हुए, और जब मैं इनको बोलता हूं छोड़ दो, तो बोलते हैं यूहन्ना 2 अध्याय में यीशु ने पानी को दाखरस बनाया। ये ना सारे बेवड़ों का ये फेवरेट वर्ड है। ओ यीशु ने तो पानी को दाखरस बनाया, तो भाई साहब अल्कोहल कब मिलाया? कहिए अपने पास वाले से, शराब पीना पाप है। कुछ लोग कहते हैं मैं 25 दिसंबर को एक ही दिन पीता हूं। खुदा भी तुझे स्वर्ग से एक दिन के लिए नरक भेजेगा बार बार। जा होकर आ उधर से। और कुछ तो शराब नहीं पीते। जय मसीह की। वेरी गुड ब्रदर, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, God cannot be mocked। बाइबल बताती है परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई पियक्कड़, कोई शराब पीने वाला, कोई भी हो, वो परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं आ पाएगा। आमीन। आप लोग इन बातों पे आमीन नहीं बोलते हो, मैंने देखा है।
आप लोग के सामने गाड़ी बंगले की गाड़ी बातें चलती हैं तो बड़ा आमीन निकलता है आप में से। इधर ही मैं बोलूं प्रभु तुमको ये देगा वो देगा, चिल्ला चिल्ला के बोलते हो आमीन। एक को मैंने बोला एक हाथ उठाओ, उसे पैर ही उठते। शारीरिक लोगों को है ना हमेशा शारीरिक गॉस्पेल ही अट्रैक्ट करता है, आत्मिक लोगों को हमेशा यीशु मसीह अट्रैक्ट करता है ना। देखो जब लोग प्रीच करते हैं ना आईफोन गाड़ी मिलेगा ये मिलेगा, सच बताओ तो मुझे नींद आती है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं प्रभु या मुझे ताकत दे या इसका प्रचार बंद कर। लेकिन मजा तब आता है जब बात उसकी होती है। आमीन। वो दूल्हा है हमारा, वो महान है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, उसे छोड़ कोई खुदा नहीं है। आमीन। हमें जरूरत है कि हम जीसस के लिए बात करें। आप पढ़ के देखिए रोमन्स का लेटर, पॉल क्या कहता है, दिस गॉस्पेल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है, गाड़ी बंगले का नहीं है। व्यापार करना बंद कर दो खुदा से। मैं एक दिन अपने चर्च में सिखा रहा था, मरियम मगदली जब कब्र पे बैठी थी और रो रही थी क्योंकि यीशु वहां पर नहीं था, और अगर आप उसके पास जाते 2023 की जनरेशन उसके पास जाके कहती मरियम क्यों रो रही है, ओ वो लोग ले गए उसको। किसको? जीसस को। वो तो मर गया है, आई नो वो मर गया है, लेकिन उसका बॉडी भी इधर नहीं है। अरे क्या करेगी बॉडी को अभी तू? वो मर गया है, न मछली दे सकता है वो, न रोटी दे सकता है वो, न तुम्हें अनुग्रह दे सकता है, न कोई चमत्कार दे सकता है। अब उसके पीछे क्यों भाग रही है मरियम? आपको पता है वो क्या बोलती? व्यापार तू कर ले, मुझे सिर्फ वो चाहिए। आई ओनली नीड हिम। व्यापार तू कर ले उससे, मुझे कुछ न मिले या ना मिले, ओ वो मरा हुआ ही चलेगा, बस रहे मेरे साथ। है आप ऐसे? चमत्कार न मिले तो चर्च बदल देते हो तुम, पादरियों को बदल देते हो, तुम्हारे लिए खुदा कुछ न करे। एक दिन मेरे चर्च के अंदर एक इंसिडेंट हुआ। एक आंटी ने, एक बाहर से पास्टर आए थे, उनको मेरे सामने बताया। वो आंटी ने मुझसे बपतिस्मा लिया है, 2 साल से वो मेरे चर्च में आ रही है। मेरे सामने पादरी साहब को बोलती है, आंटी जी पादरी साहब मुझे है ना टीवी है, टीवी मैं देख रहा था। मैंने कहा मैं 2 साल से आपका पास्टर हूं, मेरे को तो कभी नहीं बताया है आपने। फिर उनके जाने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा दीदी कम है, इधर आइए। हाँ भैया आपको टीवी है? आपने मुझे तो कभी नहीं बताया। मेरे को बोलती है आप ठीक कर सकते हो क्या? कुछ लोगों को लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी, बाहर का पास्टर मतलब बड़ी बीमारी वाला। लोकल पास्टर सर्दी जुकाम खांसी ठीक करता है, बाहर का पास्टर कोविड कैंसर वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोगों के लाइफ में चमत्कार नहीं होता है ना, चर्च ही बदल देते। अरे मेरे प्यारे भाई मैच्योर बन। दुआ करने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, दुआ सुनने वाला सब कुछ है। उसकी तरफ भाग, लोगों का दामन छोड़। सच्ची कहता हूं कुछ लोग यीशु के चेले नहीं है, पास्टरों के चेले। बिलीव मी, मैं जानता हूं आजकल ये लैंग्वेज लोग सुनना नहीं चाहते हैं, बट बता सच तो सच है, ट्रुथ इज ट्रुथ। कहिए अपने पास वाले से यीशु के चेले बनो। यीशु के चेले बनो। कहो बाजू वाले से चमचे नहीं चेले बनो। चमचे नहीं चेले बनो। परमेश्वर ने आपको चेला बनने के लिए बुलाया है। यस, यू नो द बाइबल सेज खुदा ने मनुष्य को 6वें दिन पे अपने लिए बनाया। हम उसका घर हैं
और परमेश्वर ने उसे बनाने के बाद उसे अदन की वाटिका में, बाइबल बताती है, भागे अदन में उसने उसे रख दिया। He was in a garden of Eden। और जब परमेश्वर ने वहां पर उसे रखा तो परमेश्वर ने उसे एक बात कही, तू सब कुछ खा सकता है, सिर्फ एक फल छोड़ दे। जिस दिन तू उस फल को खाएगा आदम, तू मर जाएगा। आदम वो फल खाने के बाद 930 साल के बाद मरा है, लेकिन एक चीज थी जिसमें वो उसी समय मर गया। मैं कई लोगों से पूछता हूं कौन सी जगह पे मर गया, बोलते हैं आत्मा में मर गया। आत्मा कभी नहीं मरता सर, प्लीज कुछ भी मत बोलो। उल्टा बाइबल बताती है शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा वहां जाएगी। जानते हो परमेश्वर किसे कहता है मरना? यू नो व्हाट इज अ बिब्लिकल लैंग्वेज? जब परमेश्वर कहता है जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, पता है परमेश्वर किस चीज को मरना कहता है? आप पढ़ के देखिए आराम से। परमेश्वर मनुष्य को अपने आप से अलग होने को मरना बोलता है, सेपरेशन। इसलिए देखो गुमराह पुत्र जब वापस आता है वो बाप क्या कहता है? मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है, मर गया था, जी उठा। वो वापस आता है तेरी उपस्थिति में। एक व्यक्ति जो खुदा से अलग है, बाइबल बताती है वो मरा हुआ है। इसीलिए यीशु ने चेलों को कहा जाओ और मुर्दों को जिलाओ। उसने हर मुर्दे को ठीक करने के लिए नहीं कहा, मुर्दे को जलाने का मतलब उन्हें बताओ ताकि वो उस सच्चे खुदा के साथ वापस आ सके। और बाइबल बताती है वहां पर सांप आया, उसने हवा को बहकाया और हवा के कहने पर बाइबल बताती है आदम ने भी फल खाया और वो खुदा से अलग हो गए। वो पापी गिने गए क्योंकि उन्होंने खुदा की नहीं मानी। और न मानने के बाद आप पढ़ के देखिए खुदा वहां पर आता है और देखिए जब परमेश्वर वहां पर आता है सब कुछ जानने के बाद भी परमेश्वर पूछता है आदम तू कहां है? वो छुपा हुआ था। ओ प्रभु मैं जान गया हूं आप आ गए हो और मुझे डर लग रहा है, मैं आपको फेस नहीं कर सकता। तब परमेश्वर एक ऐसा सवाल पूछता है जिसको पढ़ के और सुन के ऐसा लगता है कि प्रभु आप ये नहीं जानते। खुदा आदम से कहता है जो फल खाने के लिए मना किया गया था क्या तूने उसको खा लिया? क्या प्रभु नहीं जानता था? अब जानते हो आदम ने क्या कहा? हां जो औरत आपने मुझे दी थी ना उसने मुझे खिलाया। और औरत कहती है मुझे सांप ने बहका दिया। अब सुनिए एक बात, जानते हो परमेश्वर सब जानने के बाद भी क्यों पूछता है क्या तूने फल खाया है? याद रखिएगा परमेश्वर को पाप से भी ज्यादा प्रॉब्लम है उस स्वभाव से जो ईमानदार नहीं है। खुदा जानता था ऊपर से। वो इराक में उतरा, अदन की वाटिका इराक में थी, मिडिल ईस्ट में थी। विद्वान कहते हैं वो इराक में बनी हुई थी, मिडिल ईस्ट में। और जब परमेश्वर उतरता है और परमेश्वर आके कहता है क्या तुमने वो फल खाया था? परमेश्वर को नहीं पता है क्या चाहता था वो? ये मान ले हमने पाप किया है। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे यहां पर लोग बैठे हैं जो कई अरसे से खुदा में हैं, लेकिन आप में बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि आप ईमानदार नहीं हैं। यू आर वेरी डिसऑनेस्ट। आप मानते नहीं है मैं गलत हूं, आप मानते नहीं है मुझसे गुनाह हुआ है, आप मानते नहीं है कि हां ये चीज मेरे हाथों से हो गई है। हम घुमा फिरा के चीजों को दूसरों पे डाल देते हैं। आज एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आर यू ऑनेस्ट? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो, चलेगा भले डांट पड़ने दे लेकिन मैं सच बोलूंगा, चलेगा चमाट लगेगी ना लगने दे, बट आई विल स्पीक द ट्रुथ। उससे कहा गया क्या तू परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु मसीह से उसने कहा हां मैं हूं। एक लाफा लगाया उसको, वो नीचे गिर गया पर उसने झूठ नहीं बोला।
बच्चों में भी डिसऑनेस्टी है आजकल, छोटे छोटे बच्चों में। एक बच्चे को मैं प्रार्थना करवा रहा था, मैंने उसको बोला, बोल मैं पापी हूं, यीशु मेरा प्रभु है। बोलता है हम पापी हैं। हम नहीं, बोल मैं। दो बच्चे फेल होके आते हैं, एक से पूछो अरे रिजल्ट क्या आया, और मैं क्या बोलता है, ये भी फेल हुआ है। वाह। अरे तेरे से पूछा तेरा क्या हुआ है, खुद का नहीं बता रहा है, ये भी फेल हुआ है। बचपन से डिसऑनेस्टी। कभी कभी ऑफिस में हम काम करते हैं ना, और हमारे पेपर के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए, अगले दिन क्या रास्ते निकालते हैं हम लोग बचने के। बॉस आएगा, बोलेगा ये क्या हो गया, तो मैं बोलूंगा एक्चुअली मेरे को सर में दर्द था। सर में दर्द नहीं था, तू चैट भी कर रहा था, काम भी कर रहा था। आपने कभी देखा क्यों यीशु ने फरीसियों को देखकर कहा, देख व्यभिचारी वैश्याएं चुंगी लेने वाले परमेश्वर के राज्य में आएंगे, पर राज्य की संतान बाहर डाल दी जाएगी। ऐसा क्या था वैश्याओं में, ओ व्यभिचारियों में, उन लोगों में जो टैक्स लेते थे, पर उन फरीसियों में नहीं था जो दिन और रात बाइबल पढ़ते थे। जानते हो उन वैश्याओं में क्या अच्छी बात थी? अगर आप किसी से भी मिलते और पूछते आप कौन हो, वो आपको बोलती आई एम अ प्रोस्टिट्यूट, वैश्या। आप मानते हैं अपनी गलती? एक वर्ड पे पूरा मसला खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे मुंह से निकलता नहीं है, और वो वर्ड है मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा न करूं, सॉरी। एक घर में झगड़ा हो रहा था, मुझे बुलाया गया सॉर्ट करने के लिए। मैं वहां पर गया, लड़ रहे थे, मैंने उनको बोला अरे एक दूसरे को सॉरी बोलो ना। आंटी बोलती है मैं ही विश्वासी हूं क्या, मैं ही बोलूंगी क्या? वो भी तो विश्वासी है, उसको बोलो। फिर उनके बोलो, अंकल आप बोल दो ना। मैं बोलूं, मैं बोलूं, मैं मैंने कहा भी नहीं समझ रही है हिटलर, तुम भी बोल दो। किसी ने सॉरी नहीं बोला। लास्ट में मैंने बोल दिया सॉरी, मैं तुम लोग के बीच में आया, भागी रसे। अरे क्या होगा सॉरी बोलने से? तुम अगर माफी मांग लोगे क्या होगा? तुम्हारा नाम इंडियन एक्सप्रेस में आएगा, तुम्हारा नाम न्यूज में आएगा, इससे माफी मांगिए। कितना हम लोग को वो इतना लोखंड में लटके हुए हम लोग, नीचे झुकने को नहीं होता। नम्र बनो, ईमानदारी नम्रता का फल है। मैं प्रचार कर रहा था, एक दिन एक बच्चे ने मेरी जोर से पैंट खींची, मुझे थोड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको बोल दिया ए अकल नहीं है क्या तुझे? मैं आगे बढ़ा, मुझे प्रभु ने कहा माफी मांग उससे, बच्चा है वो। कोई बड़ा होता तो तू उसको डांट सकता था कि उसको बड़े होके क्या कर रहा है, वो बच्चा है। मैं पीछे फिरा, मैंने उस बच्चे को गोद में उठाया और मैंने कहा क्षमा कर दे। उसको याद भी नहीं था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बात ये नहीं है कि वो कितना छोटा है, बात ये है कि तुम खुदा को मानो। बलिदान से उत्तम है सुनना। पूछो अपने बाजू वाले से, आप ईमानदार हो? है आप हैं? मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि लोगों ने मेरी मदद नहीं की। सारे ब्लेम दूसरों पे डालो। मेरे मां बाप ने मुझे अच्छे से नहीं पाला। अच्छा, आप जानते हैं जब परमेश्वर के सामने आदम ने नहीं माना, तब परमेश्वर को उसको अदन का दरवाजा दिखाना पड़ा। अब जाओ तुम लोग, मैं पापियों को माफ करता हूं, पाखंडियों को नहीं। अगर तुम यहीं पर मान लेते हो सब खत्म। लेकिन बाइबल बताती है उसके बाद परमेश्वर से मनुष्य दूर होता गया, आदम वहीं पर खत्म हो गया। उसके बाद देखो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है।
डिक्लाइन का मतलब समझते हैं? मनुष्य का नीचे आना। उसके बाद देखिए क्या क्या गुनाह शुरू हुए हैं। ऐसे ऐसे गुनाह आप सोच नहीं सकते। पढ़ के देखिए, लूत के समय में स्वर्गदूत लूत के घर में उतरते हैं और बाइबल बताती है कि वहां पर लोग आके कहते हैं, हे लूत, तेरे घर में कौन आया है? वो कहते हैं, अतिथि आए हुए हैं, निकाल उन्हें बाहर। अरे नहीं, ऐसे मत करो, मेरी मेरी बेटियों को ले लो, भले उन्होंने किसी की शक्ल नहीं देखी है आज तक, उनको ले लो। बोलते हैं, नो, हमको पुरुष चाहिए। इतना गिर गए थे। लड़के लड़कों के साथ पाप कर रहे थे, लड़कियां लड़कियों के साथ पाप कर रही थी, गे लेस्बियन बढ़ रही थी, LGBTQ। जानते हैं, जब परमेश्वर देखता है इंसान पाप में है और उसने गुनाह किया है, तब परमेश्वर अपने उद्धार का काम स्टार्ट करता है। एंड ही स्टार्ट हिज वर्क विथ मैन कॉल्ड अब्राहम। तब परमेश्वर इब्राहिम पर अपनी वाचा प्रकट करता है। परमेश्वर इब्राहिम को कहता है, तू यहां से निकल और तू उस देश में चला जा। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने इब्राहिम के ऊपर अपने उद्धार का मैसेज रिवील किया कि तेरे द्वारा सारी जातियां बचाई जाएंगी। और एक समय ऐसा आ जाता है जब इज़राइल के अंदर वापस परमेश्वर आते हैं। लेकिन इस बार परमेश्वर ने एक काम किया। परमेश्वर ने इज़राइलियों को कहा, ये पहली जाति थी अदन की वाटिका के बाद जिसके साथ परमेश्वर रहने लगा। लेकिन बताइए, उनके बीच में वो कैसे रहता था? बाइबल बताती है, उनके बीच में प्रभु ने कहा, एक मंदिर बनाओ, और उस मंदिर को कहा जाता था मिलाप वाला तंबू। और जानते हो, उस मंदिर के अंदर एक पर्दा था। परमेश्वर अदन की वाटिका में जब आदम से मिलता था, तब बाइबल बताती है कोई वहां पर पर्दा नहीं होता था। लेकिन अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक पर्दा आ गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य पाप में है और परमेश्वर पवित्र है। एक कर्टेन आ गया बीच में। अब परमेश्वर और मनुष्य मिल नहीं सकते। कर्टन, द बाइबल सेज थिक, एक मोटा कर्टन था उस मंदिर के बीच में। यह कर्टन दिखाता था मनुष्य पापी है, अब वो मेरे साथ नहीं मिल सकता। परमेश्वर इज़राइल के बीच में रहकर भी इज़राइल से डिस्टेंस मेंटेन करता था, क्योंकि वो पवित्र है और हमारे DNA में ही सिन है। और बाइबल बताती है उसके बाद नबी आना शुरू हो गए। यशाया ने कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। किसी ने कहा, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से हम चंगे किए जाएंगे। किसी ने कहा, एक व्यक्ति आएगा जो लकड़ी पे मारा जाएगा। किसी ने कहा वो जिंदा होगा। किसी ने कहा वो चंगाइयां देगा। किसी ने कहा वो बुद्धि से राज्य करेगा। अलग अलग नबियों ने यीशु मसीह को अलग अलग तरह से प्रकट किया। और वचन कहता है, आज से 2023 साल पहले एक फरिश्ता मरियम के पास जाता है और कहता है, मरियम डर मत, तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आजकल का प्रचारक थोड़ा डिफरेंट बोलता है ये, हे मरियम भयभीत न हो, डर मत, तेरे बीच में यीशु मसीह आएगा जो अपने लोगों को कनाडा जाने के लिए वीजा दिलाएगा। ये आज का प्रचारक बोलता है, हे मरियम डर मत, भयभीत न हो, तुम्हारे बीच में यीशु आएगा और तुम्हारे घर के ऊपर जो पहला माला बन नहीं रहा है उसको बनाने के लिए परमिशन दिलाएगा। यही सुनते हैं ना हम लोग आजकल। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके बारे में बात नहीं होती है। बात होती है वो क्या करेगा। मैं फिर से कहता हूं, दिस गॉस्पेल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है, चीजों का नहीं।
सूरज भाई आप क्या बोलना चाहते हो? प्रभु हमारी और चीजों की जरूरतें पूरी नहीं करता। अरे 100% करता है, पर बाइबल नहीं कहती है कि तुम्हें चिल्ला चिल्ला के सिर्फ इन्हीं बातों का प्रचार करना है। बाइबल कहती है जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा भी न रख छोड़ा, वो तुम्हें उसके साथ सब कुछ क्यों न देगा। उसके साथ, हम उसके बगैर सब कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। और कलाम कहता है वो मरियम के अंदर आया, 9 महीने तक उसने उसको वहां रखा, और उसके बाद बाइबल बताती है उसका जन्म हुआ। कहिए अपने बाजू वाले को, हमारे यीशु का जन्म हुआ। कौन सा यीशु? बोलिए, आवर जीसस। कहिए हमारा यीशु। आप से कितने लोग उसको हमारा बोलते हैं? यस, आवर जीसस। कोई मुझे पूछता है ना कौन आने वाला है, मैं उनको हमेशा कहता हूं हमारा यीशु आने वाला है। आवर लॉर्ड इज कमिंग। हमारा यीशु मसीह आने वाला है, वही यीशु जो मरियम के पास आया था। You know the Bible says वो 9 महीने उसके अंदर रहा, और उसके बाद जब वो बाहर आया, कलाम कहता है 8वें दिन उसका खतना हुआ। और बाइबल बताती है एक समय आया जब वो 30 साल का हुआ, वो दरियाए यर्दन पे आया, और उसका चचेरा भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था, और उसने बपतिस्मा खुद भी लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद जब वो पानी से ऊपर उठा, बाइबल बताती है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वह नाजिल हुआ, और उसके ऊपर कहा गया ही इज माय बिलवेड सन, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और जब उसने वहां से अपनी सेवकाई चालू की, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोड़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया। पर आप में से मैं हर एक को बताना चाहता हूं, उसका प्रचार एक ही था, परमेश्वर का राज्य। कुछ लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं कि परमेश्वर का राज्य है क्या। यहां देखिए, आप और मैं परमेश्वर के राज्य करने की जगह है। पाप के कारण वो हमसे अलग हो गया। यीशु ने कहा पश्चाताप करो। क्यों? ताकि वो फिर से तुम्हारे अंदर आए और राज्य करे। That's called the kingdom of God। परमेश्वर का राज्य ये है। इसीलिए आप देखो यूहन्ना की किताब में ये नहीं लिखा है वो इज़राइल में आया और इज़राइल के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। पढ़ के देखिए वहां क्या लिखा है, वह अपने घर आया। मनुष्य उसका घर है। वो एक ही प्रचार करता था, कार बंगले गाड़ी का नहीं, ये आज का प्रचारक करता है। वो एक ही प्रचार करता था। याद रखिए उसने लाखों को चंगा किया, लेकिन प्रचार उसका एक ही था, खुदा की बादशाहत, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का मनुष्य में लौटना। आज ये गुम हो गया है, बाकी सब प्रीच होता है। ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये आएगा, वो आएगा, ये आओ। हमारे इश्तिहारों को भी पढ़ के देखो, मोस्ट ऑफ इश्तिहारों को, आइए ये सभा, आइए वो सभा, आइए वो सभा, आइए वो सभा। यीशु को छोड़ हर तरह की बात की जाती है। मैं एक मीटिंग में था आपके ही छत्तीसगढ़ में, 2 स्पीकर्स थे, एक मैं और एक दूसरे भाई साहब थे। मैंने पहले 1 घंटा प्रचार किया, आत्मा से भर के जीवन जियो। उसके बाद उन्होंने प्रचार किया कार, बंगला, गाड़ी, वीजा, हर तरह की दुनिया की बातें। मीटिंग के बाद ऑर्गेनाइजर ने खाना खिलाया, हम दोनों साथ में बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझे बोला पास्टर आपको मेरा प्रचार कैसे लगा। मैंने कहा मैं उठ के बात करूं। बोला मतलब? मैंने कहा मैं कुछ इशारा करके दिखाऊं मुझे कैसा लगा। हाँ बताओ। मैंने कहा मैं लोगों को पकड़ पकड़ के पुरानी वाचा से नई वाचा में लेके आ रहा था, और आप लोगों को पकड़ पकड़ के नई वाचा से वापस पुरानी वाचा में ले जा रहे। हंस रहे थे। अभी मैं क्या करूं ब्रदर?
लोगों को यही चाहिए। बाइबल नहीं कहती है लोगों को जो चाहिए तुम वो बताओ, बाइबल कहती है जो खुदा कहता है वो कहो। लोगों की जरूरतें कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। आईफोन 13 वाला 14 ढूंढ रहा है आज। एक होते हैं हारून की तरह, गोल्ड उतार उतार के दो, आओ कौन सा खुदा चाहिए? चंगाई वाला डैश हो बना के देता। कौन सा चाहिए? माला बनाने वाला, आओ बना के देता। तुमको कौन सा चाहिए? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड भाई जी, वो मेरा लड़की से प्रभु लगन है, वो मेरे को चाहिए। आ जाओ आ जाओ, हमारे पास हर तरह का इशू है। एक हारून मिनिस्ट्री है, गोल्ड उतार के दो, जो चाहिए बना के दूंगा। एक मूसा है जो ऊपर जाता है, जो खुदा से सुनता है वो बोलता है। अपना पुलपिट सीने पर्वत से उखाड़ के जैतून पर्वत पर ले आओ। प्रीच द गॉस्पेल, सुसमाचार का प्रचार करो। तीसरी बार कहता हूं, अगर नहीं सुना तो, दिस गॉस्पेल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है, चीजों का नहीं। अरे क्या करेंगे भीड़ इकट्ठी करके? 5000 चर्च एक आदमी के अंदर, अफ्रीका के अंदर 5000 लोग एक चर्च में आते थे। पास्टर इतना खुश, 5000 5000 5000 लोग, सारा दिन यही गीत गाता था। एक दिन वो ऑफिस में बैठा था, आत्मा में उसने यीशु को देखा। जानते हो प्रभु ने उसको क्या कहा? तेरे चर्च में 5000 लोग हैं, पर याद रखना सिर्फ 5 ही लोग हैं जो मेरे पीछे चलते हैं, और तू भी उनमें से एक नहीं है। अरे क्या करेंगे पब्लिक का? आपने देखा यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करता था। एक बार चेलों ने आके कहा, आप दृष्टांतों में क्यों बात करते हो? बोलता है, मैं इसलिए दृष्टांतों में बात करता हूं ताकि कोई ना समझे। अगर कोई समझे ही नहीं तो आप क्यों 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 बोलते हो? जानते हो यीशु क्यों दृष्टांतों में बात करता था? ताकि लोगों को न समझ में आए और लोग उससे पूछने के लिए आए कि उसका अर्थ क्या है। कुछ लोग आते थे, हम इकट्ठी कर रहे हैं भीड़। यीशु इकट्ठा करता था भूखे और प्यासों को। कितने चेले हैं बताओ? कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा के पीछे चलते हैं? मोस्ट ऑफ लोग मछली रोटी वाले हैं। मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, जो प्रचारक भाई बैठे हुए हैं, आपके चर्च के अंदर लोग कम हो जाए ना, खाली एक काम करो, एक रविवार को अनाउंस करो, अगले रविवार खाना है। जो 6 महीने से नहीं आता था ना, वो अपने घराने के साथ आएगा। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। वो सेवा करेगा, ये खाना खाएगा। एक संडे खाली बोल दो, अगले रविवार हम लोगों ने आप लोग का जो भी है दाल बाटी, वी मोस्ट ऑफ टाइम वी ईट मिसल पाव, वड़ा पाव वगैरह। मैं बॉम्बे से हूं। एक रविवार खाली बोलो, अगले रविवार हम लोग ये बनाने वाले हैं। आप देखना आपके चर्च में बैठने का जगह नहीं होगा। छोटे आंटी है ना, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आएगी, चल खाना मत लेके मुझे दे देना। आजकल ऐसा गॉस्पेल कोई प्रीच नहीं करता है, मैंने देखा। ये सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है। yes. आप जानते हैं वो हमारे बीच में आया और कलाम कहता है उसने अपनी सेवकाई चालू की, और एक समय ऐसा आया उसने अपने चेलों को कहा, मैं बहुत जल्दी पकड़वाया जाऊंगा, वे मुझे मारेंगे, पीटेंगे, थूकेंगे, चिल्लाएंगे, बहुत कुछ करेंगे और वो मुझे मार देंगे। और बाइबल बताती है एक समय आया जब गसमनी के बाग में उसने 3 बार एक ही दुआ की, ऐ बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, ये प्याला हटा। फिर वो उठा, दोबारा यही दुआ करने लगा। फिर वो उठा और फिर से वो दुआ करने लगा। और इसी के बीच में बाइबल बताती है एक पलटन आई और उसने उसे अरेस्ट किया। मैं आप पुराने लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आप जानते हैं 30 साल के बाद
जब यीशु 30 साल का हुआ, उसके बाद उसने कभी भी अपने लाइफ में यरूशलेम में रात नहीं बिताई थी। वो जस्ट जाके वापस आ जाता था। और आपको पता है, जिस रात वो वहां पर रहा, उस रात वो अरेस्ट हुआ। नोटिस करो, वो जानबूझ के वहां था, क्योंकि वो जानता था आज की रात वो मुझे पकड़ेंगे। और जैसे उन्होंने उसे पकड़ा, उसे मारा, पीटा, ओ मेरे भाइयों, मैं आपको सच बताता हूं, एक बार मैं गाड़ी चला रहा था, एक आगे बंदा गया, उसने गुटखे का जो थूक था ना, उसने कहां पर फेंका, थोड़े से छींटे मुझे लग गए। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैंने गाड़ी फास्ट की। मैंने उसको बोला तू गाड़ी साइड में लगा। नीचे उतर के मैंने जो उसको सुनाया, हर तरह से मैंने उसको सुनाया। घटिया व्यक्ति दिखता नहीं है, मेरे को थूक लग गई। आप सोचो, मैं इतना थूक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके मुंह पे थूका गया था, लोग उस पे थूक रहे थे, और वो कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि कारण एक ही था। जब भी लोग उसे मारते थे, वो हमें याद करके सब कुछ सह लेता था। ये तो उसके बाद उन्होंने उसको मारा, पीटा, अधमरा बना दिया। वो अपनी लकड़ी भी नहीं उठा पा रहा था। सोचो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो पूरी दुनिया चलाता है, जिसने पूरी दुनिया अपने हाथ में रखी है, वो लकड़ी नहीं उठा पा रहा था। इस दुनिया से भी भारी तुम्हारे पाप थे। और एक समय आया जब वो लकड़ी पे चढ़ाया गया, उसे कीले मारे गए, उसके पांव में कीले घुसाए गए, और उसने वहां पर प्रार्थना की, ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। 100% ये जानते हैं कि किसी की हत्या कर रहे हैं, पर ये नहीं जानते कि तेरे बेटे को मार रहे हैं। और जैसे यीशु ने अपने प्राण त्यागे, बाइबल क्या बताती है, पहला काम क्या हुआ? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो पर्दा था वो फट गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके पास सुसमाचार सिर्फ इसीलिए नहीं आया है ताकि आप सिर्फ रविवार को चर्च आए, अपना ऑफरिंग दें, 2 गीत गाएं और 6 दिन अपनी जिंदगी जिए। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए मरा ताकि वो हमें प्रभु की उपस्थिति में ले जाए। दैट इज द गॉस्पेल। यही सुसमाचार है। यीशु इसीलिए मरा ताकि एक बार फिर से हमें खुदा से मिलाए। यही सुसमाचार है। अगर किसी और बात पे विश्वास करते हो तो मैं बताना चाहता हूं, वो मिक्सचर है, मिश्रण है, मिलावट है उसके अंदर। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इसीलिए मरा, वो पर्दा फट गया उसके लहू से, और अब आप अंदर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके खून से हम सबों के गुनाह धोए गए, हम शुद्ध ठहरे हैं, और अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसके साथ संगति कर सकते हैं। हम अपने पिता के साथ एक हो सकते हैं। इसीलिए क्रूस पे मरने से एक रात पहले उसने प्रार्थना की, हे पिता, जिसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, लिसन टू मी जगदलपुर, मुझे बताइए, क्या आप जो चर्च में हैं, क्या आप उसकी उपस्थिति में आए हैं? Are you living in his presence? क्या आप प्रभु को उपस्थित जान के जिंदगी जीते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है चर्च आपके लिए पिकनिक स्पॉट बन गया है, रविवार को जाओ, थोड़ा डांस करके आओ, जैसे मीटिंग पूरी होगी फोटो वोटो निकालो और लिख दो फेसबुक पे, ओ फीलिंग फंटास्टिक, आई एम इन चर्च। ये चर्च है तुम्हारी? ये मसीहत है? नो, वो कहीं बढ़कर है। खुदा ने आपको इसलिए बुलाया ताकि आप उस पर्दे के अंदर आओ और खुदा से मेल कर सको। क्यों अंकल दिनकरन अलग थे? क्योंकि वो खुदा से मिले थे। क्यों डीएल मूडी अलग था? क्योंकि वो खुदा से मिला था। क्यों A.W. टोजर, साधु सुंदर सिंह, क्रॉनिकल ब्रदर्स, जोनाथन एडवर्ड, ये सब लोग अलग क्यों थे? क्योंकि वे सब परमेश्वर के उस मंदिर में गए थे अंदर, वो खुदा से एक हुए थे। हमारी क्रिश्चियनिटी बड़ी सुपरफिशियल है,
प्रॉब्लम आएगी दुआ करेंगे, तकलीफ आएगी प्रार्थना करेंगे, फिर ठंडे हो जाएंगे, पास्टरों को ढूंढेंगे। कोई है यहां पर जो तब तक उसको ढूंढता है जब तक वो उसे मिले नहीं। अगर आज किसी का 25 पैसा, चवन्नी बोलते हैं ना हम लोग, अगर वो किसी का गुम हो जाए ना, कोई नहीं ढूंढता, भिखारी भी नहीं ढूंढता कि चवन्नी एक्चुअली बंद हो गई है अभी तो। पहले 25 पैसा चलता था, छोटा सा पतला सा सिक्का होता था, अगर वो किसी का गिर जाए कोई नहीं ढूंढता था। वाई? 25 पैसा। अगर 1 लाख गुम हो जाए तो आप उधर उधर भी जाओगे जहां पर आप गए भी नहीं थे, हर एक से पूछोगे आपको मेरा बैग मिला क्या? आपसे पूछना चाहता हूं खुदा के लिए कौन है 25 पैसा के 1 लाख? जब तक वो न मिले, जब तक मैं उसकी उपस्थिति में न जाऊं, मैं चुप नहीं रहूंगा। कितने लोग हैं जो उसके मंदिर में प्रवेश करना चाहते, उसके तंबू में आना चाहते। मैं आपको रास्ता बताता हूं। अगर आप उस कर्टन के पीछे वाली जिंदगी अनुभव करना चाहते हैं, मैं फिर से कहता हूं, मैं वो बोल रहा हूं जिसको मैंने अनुभव किया है। आप जाना चाहते हो? आपको एक काम करना पड़ेगा, उसको अपना समय दो, प्रार्थना में, वचन को पढ़ने में, उसके उपकारों को याद कर करके धन्यवाद देने में, उसकी आराधना में, उपवास में, हर एफर्ट लगाओ उसके करीब जाने के लिए। अगर एक बार तुम उसकी उपस्थिति में जीना सीख गए, विश्वास करो जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां उसकी उपस्थिति तुम्हें आशीष देगी। उसकी उपस्थिति में जीना सीखो, उसको उपस्थित जान के जीना सीखो। कई लोग चर्च जाते हैं, आपको चर्च पता है क्यों लेकर आया है खुदा? ताकि आप वहां से सीखो कि उसकी उपस्थिति में कैसे जिया जाता है। लिव इन हिज प्रेजेंस। हे इब्राहिम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, खुदा इब्राहिम को कहता है। चर्च जाने वाला पाप कर सकता है, उसकी उपस्थिति में जीने वाला पाप नहीं करता है। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाए। ये समय है। अगर आपको लग रहा है कि सूरज भाई ये वचन मेरे लिए था, मुझे लगता है मैं सिर्फ एक कलीसिया का हिस्सा बन के रह चुका हूं, लेकिन मैं उसकी उपस्थिति में नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि ये वचन मेरे लिए था, कम ऑन, रीसरेंडर योर लाइफ जगदलपुर। सुसमाचार सिर्फ गाड़ी बंगला, गाड़ी पैसा नहीं है मेरे भाइयों बहनों, वो आशीषें हैं खुदा हमें देता है। लेकिन सुसमाचार ये है कि हम उस बाप के पास वापस लौटे, अपनी आंखें बंद करें। ओ ये टाइम है, अपना लाइफ खुदा को दो। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज मिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ।
और जब मैं उनके वीडियोस को देखता हूं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिमरानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिमरानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिमरानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त तो वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है, मजाक करते हैं ये लोग। इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पर ध्यान नहीं देना।
हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा, अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।